हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास वंस अगेन एंड आज हम अपना प्रीवियस पार्ट जो हमने आरसी सीरीज सर्किट का थ्योरेटिकल पोर्शन और थोड़ा बहुत बेसिक न्यूमेरिकल पोर्शन कवर अप किया था लास्ट लेक्चर में, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उससे आगे हम उसकी एडवांस प्रॉब्लम्स पे कंटिन्यू करेंगे आज। जो प्रॉब्लम्स अपने नीट में, जेई में और जेई एडवांस लेवल तक जो प्रॉब्लम्स आती हैं, पूरा फोकस करेंगे अच्छे से। तो प्लीज वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए ताकि आप लोग हर तरह के न्यूमेरिकल से वेल वर्स्ड हो पाए। एंड दिस इज वंस अगेन अतुल टंडन साइनिंग इन फॉर द चैनल फिजिक्स सिंप्लीफाइड, राइट। तो लेट अस स्टार्ट अप विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। तो बच्चे देखिए, हल्का सा आपको रिमाइंडर दे देता हूं मैं। हमने जो फॉर्मूले लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं कि एक तो ग्रोथ ऑफ चार्ज कैसे होती है। ग्रोथ ऑफ चार्ज जो होती है आरसी सीरीज सर्किट में, ये रहा आर, ये रहा सी, और ये रहा अपने पास यहां पे स्विच, और ये रही बैटरी प्लस माइनस ई, जो भी कहना है वी, आपने वी नॉट कहा था इसको मैंने यहाँ पे वी नॉट, ये आर है, ये सी है। तो यहां पे चार्ज बढ़ रहा है, राइट। तो चार्ज बढ़ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस भी कैपेसिटर के अक्रॉस बढ़ रहा है, और करंट क्या हो रही है बच्चे? करंट हो रही है कम, राइट। तो ग्रोथ की इक्वेशन चार्ज की बोलो क्या आई थी? Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस टी बाय आरसी। और पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन क्या आई थी? V इज इक्वल टू V नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस टी बाय आरसी। और बच्चा करंट की इक्वेशन क्या आई थी? I नॉट ई रेज़ टू द पावर माइनस टी बाय आरसी, जहां पे कि ये आरसी क्या होता है बेटा? ये होता है टाइम कांस्टेंट, जो बताता है कि कितनी फास्ट चार्जिंग होगी या कितनी स्लो चार्जिंग होगी। और एक कैपेसिटर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 5 आरसी टाइम में ऑलमोस्ट फुली चार्ज हो जाता है। ये भी हमने न्यूमेरिकल कर रखा है अपने पिछले लेक्चर के अंदर। ओके, तो आज हम चलेंगे आगे और बात करेंगे इसके ऊपर क्लासिक क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन लेते हैं। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज V नॉट बाई 3 after 1 second of closing the switch, then find the potential difference after 2 seconds। अब ऐसा क्वेश्चन कितने भी सेकंड्स के लिए बन सकता है, इसलिए एक ही क्वेश्चन करना जरूरी है, बाकी अपने आप ऑटोमेटिकली आप लोग बेटा समझ जाएंगे। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस की जो इक्वेशन होती है वो होती है V नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, राइट, या टी बाय आरसी भी कह सकते हैं आप, जैसी आपकी इच्छा हो। अच्छा, 1 सेकंड बाद अपना पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया है बोलो? वो हो गया है V नॉट बाई 3 इज इक्वल टू V नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस 1 बाय टाउ। समझे मैंने क्या किया? टाइम की वैल्यू कितनी भर दी? 1 भर दी। अगर टाइम मेरे पास 1 सेकंड हो तो मेरे पास कहानी ये है। अब 2 सेकंड्स में क्या होगा? पहले काम करते हैं, यहां से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं e raised to the power minus 1 by tau की। this becomes like, which implies 1 by 3 minus 1 is equal to minus of e raised to the power minus 1 by tau, या कह लीजिए बन गया minus of 2 by 3 is equal to e raised to the power minus 1 by tau with a minus sign। okay, 1 by 3 minus 1, ओके जी। अब बन गया ये e raised to the power minus 1 by tau is equal to 2 by 3। एक चीज मैंने निकाल दी, जो मुझे गिवन कंडीशन थी ना, उससे मैंने एक चीज निकाल दी, वो है e की पावर माइनस 1 by tau। अगली बात पे आए हम लोग अगर, तो देखेंगे कि अब 2 सेकंड्स बाद क्या था, कितना बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस? तो भाई इक्वेशन तो मेरे पास वही है, v is equal to V नॉट 1 minus e raised to the power minus t by tau। ये किसी भी टाइम t के लिए है। ये 0 से 1 सेकंड में बना V नॉट बाई 3, तो 0 से 2 सेकंड्स में कितना बन जाएगा? 2 सेकंड्स बाद मान लो पोटेंशियल V बन गया है, ये है V नॉट, अंदर बच गया 1 माइनस माइनस ऑफ 2 बाई टाउ। बोलो चलेगा? टाइम की वैल्यू कितनी भर दी मैंने यहां पे? वो भर दी बेटा मैंने 2 सेकंड्स। क्या लगता है आपको, 2 सेकंड बाद पोटेंशियल V नॉट बाई 3 से बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए? ऑफ कोर्स बड़ा होना चाहिए बेटा। क्यों? बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस भी ग्रो करता है, राइट। जब तक कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं हो जाता तब तक पोटेंशियल डिफरेंस उसकी प्लेट्स के अक्रॉस बढ़ता ही जाता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली द कैपेसिटर विल एक्वायर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी।
ठीक है, तभी चार्ज फ्लो होना बंद होगा, जो कॉमन पोटेंशियल हम पढ़ते हैं कहां पे, कैपेसिटर्स में जाकर के। अब देखिए बेटा जी, इसको मैं फर्दर कैसे सॉल्व करूं, इट इज v नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस ऑफ 1 बाई टाउ को क्या ले लूं, इसको बोलूं मैं स्क्वायर ले लूंगा इसको मैं, ई रेज़ टू पावर माइनस 1 बाई टाउ का एक ही बात है ये, और इसकी वैल्यू निकाल चुका बोलो कितनी, 2/3। तो भर दे इसकी वैल्यू को यहां पे, ये बन गया v नॉट इंटू 1 माइनस 2/3 का स्क्वायर, ये बन गया 4/9, so it becomes v naught into 1 minus 4/9, 9 minus 4 5, so this becomes 5 v naught divided by 9 becomes the value of v naught। ये था 0.33 v naught, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी अप्रोक्सीमेटली 9 4 सा 45, तो 0.4 से इसकी वैल्यू बड़ी आएगी बेटा। इसका मतलब है ये पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास क्या कर गया है, ग्रो कर गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में चार्ज की बात भी कर सकता है ये कि मान लीजिए 1 सेकंड बाद चार्ज इतना हो गया, तो बताओ 5 सेकंड बाद चार्ज कितना होगा, या 3 सेकंड बाद चार्ज कितना होगा। ठीक है, तो अगर ये मेरे पास 3 सेकंड बाद पोटेंशियल डिफरेंस पूछता, तो हम क्या लिखते हैं यहां पे, 2/3 की पावर 3 हो जाता है, तो ये 8/27 बनता, और उसके अकॉर्डिंगली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता बेटा। ठीक है ना, तो ये वे है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ दिस इज अ डिफरेंट टाइप। नाउ देखिए, मैंने आपको बताया था बेटा कि हम जब कैपेसिटर की चार्जिंग शुरू करते हैं, तो जब हम स्विच को जस्ट क्लोज करते हैं, उस वक्त कैपेसिटर एज अ क्लोज्ड सर्किट बिहेव करता है, ये कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता। ठीक है, और जैसे जैसे कैपेसिटर की चार्जिंग होती जाती है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाता है। अल्टीमेटली एक टाइम आने पे, लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग द स्विच जिसको हम कहते हैं, या t इज इक्वल टू इन्फिनिटी जिसको हम मैथमेटिकली कहते हैं बेटा, उसके बाद कैपेसिटर जो है फुली चार्ज हो जाता है, और उसके बाद इट बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट, मतलब ये एक टूटी हुई तार की तरह बिहेव करता है, लाइक अ ब्रोकन वायर। और एक टूटी हुई तार में से करंट फ्लो नहीं करता। मान लो ये एक तार है, अब करंट फ्लो कर रहा है, अब तार तोड़ दी बीच में से, तो कनेक्शन ब्रेक हो गया और करंट इसमें से फ्लो नहीं करेगा। मतलब सीधी बात, t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस, t इक्वल टू इंफिनिटी पे कैपेसिटर ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ये वाली सारी की सारी बात एक बार दोबारा से RL सीरीज सर्किट में भी आती है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दूं कि उसमें ये कहानी उल्टी होती है। t इक्वल टू 0 पे इंडक्टर ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, और t इक्वल टू इंफिनिटी पे इंडक्टर ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस। वहां पे उल्टा होता है बेटा, जब आएगा तो बताऊंगा। ठीक है, अभी तो सीधी सी बात क्या है कि t इक्वल टू 0 इंप्लाइज रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। बोलो कितना बताया मैंने आपको, 0 बताया बच्चे। t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, बोलो कितना आया मेरे पास, इनफाइनाइट। तो कैपेसिटर को मैं कैसे रिप्लेस कर सकता हूं, एज अ क्लोज स्विच। कैपेसिटर को मैं कैसे रिप्लेस कर सकता हूं, एज एन ओपन स्विच। अब जैसा भी क्वेश्चन होगा हम देख लेंगे, है ना, क्वेश्चन के हिसाब से। थोड़ा कैमरा को एडजस्ट कर लेता हूं मैं, आई थिंक बोर्ड पूरा नहीं आ रहा है। नाउ इट्स ओके, फाइन। ये सवाल है बेटा हमारे पास, ये मेरे पास एक कैपेसिटर C है, एक रेजिस्टेंस R है, एक रेजिस्टेंस 2R है, ये R है, ये E है, ये स्विच S है। कह रहा कि इस एमीटर की रीडिंग बताओ कितनी, कहता है करंट कितना निकल रहा है इसमें से, ये बता दो आप कहते हैं। और कब कब बताना है, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच S एंड लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग द स्विच S। देखिए जी, एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे मैं कैपेसिटर को किस से रिप्लेस कर सकता हूं, अपना नया सर्किट में कैसा बना सकता हूं, ध्यान दीजिए। इट कैन बी लाइक दिस, रेजिस्टर, कैपेसिटर कैन बी रिप्लेस्ड बाय, बोलो क्या बेटा, a closed switch. This comes out to be our emitter. This is the battery. This is the switch. ये मैंने t इक्वल टू 0 पे क्लोज किया है, ये आ गया R, ये आ गया R, और ये आ गया 2R, ये आ गया प्लस माइनस, ये आ गया E। तो मैंने अपना बेसिक कॉन्सेप्ट लगा दिया कि t इक्वल टू 0 पे ये कैसे बिहेव करता है। ठीक है जी, अब ये वैसे तो नीट लेवल क्वेश्चन है,
बट अगर देखें तो यही कॉन्सेप्ट थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस में आगे जे में इस्तेमाल होगा। ये तो कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा सबके लिए। अब देखो बेटा, जब करंट यहां से निकलेगा तो हमें मालूम है करंट हमेशा अपने लिए इजीएस्ट पाथ चूज करता है फ्लो करने के लिए। अगर उसके पास दो ऑप्शंस आए तो ज्यादा करंट वहां से जाता है जहां से उसका रेजिस्टेंस कम होता है, राइट। तीन ऑप्शंस आए तब भी वो लीस्ट वाले में से सबसे ज्यादा करंट जाता है। लीस्ट जिसका रेजिस्टेंस होगा उसमें से करंट सबसे ज्यादा जाएगा बेटा। अब देखो बच्चे, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे लेकिन कुछ और बात हो रही है। अब जब यहां पे करंट पहुंचा, इसके पास रास्ता चूज करने की बात आई कि ये यहां से जाए या ये यहां से जाए। जब दो रास्ते ऐसे आपको मिल जाए कि एक रास्ते में रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, दो रास्ते ऐसे मिल जाए कि एक रास्ते में रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, तो दूसरे रास्ते में से करंट कोई जाता ही नहीं है। तो दूसरे रास्ते में से करंट कोई जाता ही नहीं है, तो ये सारा का सारा करंट बोलो कहां से निकल जाएगा, यहां से ये रेजिस्टर क्या हो जाएगा, बाईपास। अरे कई शहरों में ना बाईपास रोड बने होते हैं, आपने देखा होगा। जैसे शिमला में भी एक बाईपास रोड बना हुआ है, तो दोपहर के वक्त में शिमला के मेन रोड में बहुत रश होता है, और वो बाईपास जो रोड है वो 15-20 किलोमीटर फालतू है। तो जो अंदर से शहर से रास्ता है वो बहुत छोटा है शहर को क्रॉस करने के लिए। अब दिन में तो बड़े बड़े ट्रक्स को अलाउ नहीं करते वहां से, लेकिन रात में कोई भी ट्रक जो है बाईपास से नहीं जाता। वो कहां से जाता है, वो बीच शहर से निकलता है, क्योंकि उसको 15-20 किलोमीटर कम पड़ता है, तो वो अपने लिए इजी रास्ता चूज करता है। तो जो बाईपास है वो क्या हो जाता है, वो बाईपास हो जाता है। इसीलिए नाम क्या दिया गया, इसको बाईपास कहा गया, ठीक है ना। तो ये रेजिस्टर बोलो क्या हो जाएगा, बाईपास, सारा करंट यहां से फ्लो करेगा। अब ये देखिए आप लोग, क्या इस सर्किट में मेरे पास सिर्फ दो रेजिस्टर आ रहे हैं, एक ये R और एक ये R, तो ये दोनों किसमें है बोलो, सीरीज में है। तो करंट मेरे पास क्या हो जाएगी, EMF डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट जो बना E डिवाइडेड बाई कितना बेटा, 2R। ओके जी। अब मैं t इक्वल टू इंफिनिटी पे बात करता हूं, सेकंड सवाल की बात करता हूं। पहला सवाल हमारा हल हो गया। एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे बात करते हैं। देखिए क्या होगा इसमें, इंफिनिटी पे अगर मैं बात करूं तो अब मैं बार बार वही बात नहीं लिखूंगा बेटा, क्योंकि मैंने आपको एक बार समझा दी कि आई कैन रिप्लेस अ कैपेसिटर बाय एन ओपन सर्किट एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी। एमीटर किस किस ने देखा है, सभी ने देखा होगा, जो बच्चे ये पढ़ रहे हैं। आज मैंने वैसे लैब से निकाला था, ऐसा होता है एमीटर, राइट। ये इसकी कैलिब्रेशन है, दिस इज हाउ द एमीटर इज। ये इसके टर्मिनल्स है सीरीज में कनेक्ट करने के लिए, ओके। एनीवेज, तो अब देखिए बेटा जी, करंट कैसे निकलेगा यहां से। मेन बात तो वही है कि आपको करंट निकालना है। करंट यहां आया, यहां पहुंचा, बैटरी के प्लस से निकलना है और बैटरी के माइनस तक पहुंचना है एक्सटर्नल सर्किट के अंदर। अब जब करंट यहां पहुंचा, इसके पास अब फिर से दो रास्ते हैं, ये रेजिस्टेंस 2R की है। अब जब ये रास्ता ही टूटा हुआ है आगे, तो क्या करंट यहां से जाएगा, नहीं। करंट बहुत इंटेलिजेंट होता है, निकलने से पहले ही अपने रास्ते की सारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करता है और देखता है कि मुझे कहां कहां जाना है। तो जब करंट इस बार निकला तो इस बार ये यहां से चला गया। मान लो शिमला के मेन सिटी के अंदर कोई रास्ता ब्लॉक हो गया है, राइट। ब्लॉक हो गया मतलब टूट गया रास्ता, मतलब आप वहां से क्रॉस नहीं कर सकते। कोई बड़ा ट्राला फंस गया रास्ते में, उसको बोला था कि भाई तू बाईपास से निकल जा, पर वो माना नहीं, वो चला गया बीच शिमला से होते हुए। अब वो कहीं फंस गया मोड़ पे, तो अब सारे व्हीकल्स बोलो कहां से जाएंगे, जिसको पता लग गया वहां पीछे कि भाई आगे तो बंद है, तो अब सारे के सारे कहां से जाएंगे बोलो, अब सारे बाईपास होते हुए जाएंगे। तो अब सारी करंट बोलो कहां से निकलेगी, बोलो इस रजिस्टर 2R से निकलेगी बेटा। अब बोलो रास्ते में कितना रेजिस्टेंस आया, R प्लस 2R प्लस R, तो व्हाट इज माय R इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट, टेल मी, 4R। एंड व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट नाउ, इट इज E डिवाइडेड बाय 4R। इस क्वेश्चन में मैंने आपको बड़े इत्मीनान से ये बात समझाई है। अगले क्वेश्चन जो आएंगे थोड़ा सा जल्दी करेंगे उस बात को, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग अब
इंटेलिजेंट हो गए। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ग्रेट, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेम टाइप के क्वेश्चन का प्लीज आप इसको वीडियो को पॉज करें एंड ट्राई इट आउट और फिर अपने आंसर्स को मेरे आंसर के साथ मैच करें। ओके, तो आई होप आपने ट्राई कर लिया है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं बेटा, ध्यान दीजिए। रीडिंग निकालनी है इस एमीटर की एट t इक्वल टू 0 एंड एट t इक्वल टू इंफिनिटी। फिर से देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। एट t इज इक्वल टू 0 I can replace all the capacitors in the circuit by what, tell me? By a closed switch. By a closed switch. इतनी सी बात है सारी। अब ये है R, ये भी है R, ये भी है R और ये भी है R, ये है E, ये है प्लस, ये है माइनस। कई बार आपको वोल्टेज E दी गई, कई बार आपको कुछ और दी गई, वो देखना होता है क्वेश्चन में कैसे दिया गया आपको। कई बार V भी बोलता है, यहां तो लिखा है तो चलो मैंने E मान लिया। अब बताओ बेटा एक बात मुझे आप, जब करंट यहां से निकलेगा तो इसके पास यहां दो रास्ते हैं, यहां जाने का रास्ता भी है और यहां जाने का रास्ता भी है। ये डिवाइड हो गया करंट, यहां पे देखो आप लोग, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला रेजिस्टर क्या यहां से बाईपास हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि सारा करंट जो है इस लीस्ट रेजिस्टेंस में से निकल जाएगा। लेकिन ये रेजिस्टेंस में तो बाईपासिंग नहीं हुई है, तो इसी सर्किट में है साथ में। अब बोलो कि सर्किट का इक्विवेलेंट क्या बन गया? सर्किट का बेटा जी इक्विवेलेंट बन जाएगा मेरे पास ऐसे कुछ। ये रहा अपना एमीटर, ये रहा R, यहां पे एक R और है और यहां पे रहा एक और R। लो जी, ये बना इक्विवेलेंट। बाकी भूल जाओ ना, अब ये R और ये है ना, और ये तो R रहना ही है हमारे पास ऐसे ही। ये दोनों पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं हमें, तो क्या आंसर आया इनका? बोलो R/2। ठीक है जी। और इसके साथ अगर मैं फर्दर इसको और सिंप्लीफाई करूं तो ये बन जाएगा, ये R/2 है और ये R है, ये E है, ये करंट I है। ये दोनों किस में आ जाएंगे? बोलो सीरीज में, बिकॉज दोनों में करंट क्या फ्लो कर रहा है? सेम फ्लो कर रहा है। अब मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बन गया? बोलो व्हाट इज माय R इक्विवेलेंट? इट इज R/2 plus R which is equal to what? Tell me, 3R/2. What is current? E divided by 3R/2, which becomes 2E divided by 3R. It is that simple. Got the point, everyone? Alright guys, तो अब t equal to infinity पे I'm gonna replace all the capacitors by an open circuit. तो बताइए जी, t equal to infinity पे, जिसने ट्राई नहीं किया वो पॉज करें और ट्राई करें इसको। t equal to infinity पे ये बैटरी ऐसे ही रही, ये एमीटर आ गया, ये रेजिस्टर आ गया, इसको बोल देंगे ओपन सर्किट। और यहां से ये रेजिस्टर आया और एक ये रेजिस्टर आया और इसको बोल देंगे ओपन सर्किट। बोलो जी, सही है गलत है? अब आप तो बैठे हुए हैं घर पे, जब वीडियो देख रहे होंगे तब तक तो मैं जा चुका हूंगा क्लास से, तो सही गलत तो अपने मन में ही बोलना अपने, मुझे सुनाई नहीं देगा। अब बोलो क्या इस वाले में करंट जाएगा, यहां से करंट निकलेगा आई, तो सारा करंट यहीं चला जाएगा, बिकॉज यहां पे रास्ता टूटा हुआ है, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। और ये करंट आई भी डायरेक्टली ऐसे ही निकल जाएगा। बोलो क्यों? ये रास्ता भी टूटा हुआ है। तो अब बताओ, क्या जो आई करंट यहां से गया इन सभी रजिस्टर में, इसमें से भी आई, इसमें से भी आई, इसमें से भी आई और इसमें से भी आई, तो व्हाट डज योर R इक्विवेलेंट बिकम्स? टेल मी। It becomes 3R and you can say your current is E divided by 3R. So that becomes your answer of this question. Right guys? So I hope you guys are getting it. Okay? So next question पे आते हैं, टाइम कांस्टेंट निकालने की बात करते हैं। हाउ डू वी फाइंड? देखिए हम लोगों ने बोला टाइम कांस्टेंट होता है एक आरसी सीरीज सर्किट का RC, ये हमने कहा, लेकिन हमने तब सिर्फ एक रेजिस्टर लिया था और सिर्फ एक कैपेसिटर लिया था बेटा।
right? We took only one resistor and one capacitor and we said that the time constant is RC. लेकिन तब क्या, जब सर्किट में एक की बजाय हमारे पास रेजिस्टर क्या हो, ज्यादा हो, तो टाइम कांस्टेंट हम किस तरह से निकालें, थोड़ा उस पर विचार करना पड़ेगा। तो इसका ट्रिक है बेटा, ट्रिक क्या है, तरीका क्या है इस बात का, टू फाइंड द टाइम कांस्टेंट, ये आप प्रॉपर्ली नोट्स बना लीजिए इस चीज के, टू फाइंड द टाइम कांस्टेंट tau, short circuit the battery, short circuit the battery and find R equivalent across the terminals of capacitor. ये मैं आपको बता रहा हूं शॉर्टकट इसका, and find R equivalent across the terminals of capacitor, then your tau becomes equal to R equivalent into C. This becomes your time constant, R equivalent into C. तो एक एग्जांपल है, इसके मैंने 3-4 एग्जांपल लिए हैं, डोंट वरी, डिटेल में करेंगे इसको, ठीक है ना। जब तक ये लेक्चर आपका आगे बढ़ेगा तो अब ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा बच्चे। देखो बच्चा, अब देखते हैं इसमें कि हाउ डू वी गो अबाउट फाइंडिंग द टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट। देखो जी, सर्किट मेरे पास ये रहा, मैंने क्या करा बोलो, मैंने बैटरी कर दिया शॉर्ट सर्किट, लो जी, ये आ गया मेरे पास 2R, ये आ गया मेरे पास 3R, ये आ गया टर्मिनल A, ये आ गया टर्मिनल B, लीजिए कैपेसिटर को टर्मिनल A और B मान लिया, राइट, और बैटरी को कर दिया मैंने बोलो क्या बेटा, शॉर्ट सर्किट। अब बोलो कितना रेजिस्टेंस होगा अगर मैं इसको मान के चलूं, इसको प्लस मान लूं, इसको माइनस मान लूं, जिसको टर्मिनल्स मानते हैं उसी के क्रॉस तो हम बैटरी जूम भी करते हैं रेजिस्टेंस निकालते हुए। जब करंट यहां से निकलेगा, यहां फ्लो करेगा, अब बोलो ये 2R में करंट जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्यों, बिकॉज ये 2R क्या हो गया है, ये हो गया है बाईपास। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलो कितना आया इस सर्किट का, सिर्फ 3R आया। So what is your R equivalent of this circuit, tell me? It is 3R. What is your tau of this circuit, tell me? It is not RC, it is what, tell me? It is 3RC. What is the equation of growth of charge? It is Q is equal to Q naught 1 minus E raised to the power minus T by 3RC. It is not now T by RC, it is T by 3RC. Please take a screenshot. ग्रेट गाइस, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे और लिए हैं, फिर शायद एक आपके लिए मैंने होमवर्क भी छोड़ा है, नहीं छोड़ा, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं सारे, है ना, क्या दिक्कत है, 2 मिनट लगेंगे। वैसे तो सारे ही होमवर्क हैं आपके लिए, क्यों, अगर आप इसको वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो तो सारे क्या हो गए आपके लिए, होमवर्क ही हो गए। तो जिसने अच्छा करना है, आगे जिंदगी में कंपटीशन करना है, तो उसको तो खुद से क्वेश्चन जब भी दिखाई दे तो वीडियो पॉज करके पहले उनको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है ना। पहली बार लेक्चर आप समझ लो, आपको लगता है कि मुझे प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, ठीक है ना, तो क्या करो कि फर्स्ट टाइम लेक्चर देखने के बाद जब जब क्वेश्चन आए उनको पॉज करो, सॉल्व करो, फिर वीडियो को स्क्रॉल करो, देखो क्या वही आंसर है कि नहीं है। दैट इज द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस, ओके। तो आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। अब मुझे बताइए बच्चा जी, इस क्वेश्चन में मुझे टाइम कांस्टेंट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट है, फाइंड टाउ लिखा है, 2 अलग अलग क्वेश्चंस हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या खास बात है कि इसमें मैं जब बैटरी को शॉर्ट कर दूंगा तो ये रेजिस्टेंस जो यहाँ पे R1 कही गई है मेरे पास, ये रेजिस्टेंस जो R2 कही गई है और ये जो R3 कही गई है, इनका इक्विवेलेंट निकालना है मैंने कैपेसिटर को टर्मिनल्स मानते हुए, ठीक है जी। अब बोलो क्या ये रेजिस्टेंस फिर से बाईपास हो जाएगी, जब करंट यहां से निकलेगा प्लस माइनस एज्यूम करते हैं तो यहां जाएगा, यहां फिर यहां चला जाएगा, तो इस करंट को कितनी रेजिस्टेंस रास्ते में एनकाउंटर हुई, मिली, तो R इक्विवेलेंट बना मेरे पास R2 प्लस R3 विच इंप्लाइज टाउ बना मेरे पास R2 प्लस R3 इंटू C, दैट बिकम्स द वैल्यू ऑफ टाउ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए इसको। देखिए जी, ये रहा अपने पास R3, ये रहा, मैंने इसको कर दिया शॉर्ट,
ये रहा अपने पास R1, ये रहा अपने पास R2, ये ले लिया मैंने टर्मिनल, ये आया A, ये आया B। ठीक है जी, ये क्वेश्चन का एक पार्ट है, जो असल क्वेश्चन आना है उसमें ये छोटा सा पार्ट होगा, अभी आएगा क्वेश्चन आगे बोला। ठीक है, अब मुझे बताइए जब करंट यहां निकलेगा तो कुछ तो यहां जाएगा प्लस से माइनस जाने के लिए, अब क्या यहां भी जाएगा? जाएगा ना बेटा, क्योंकि ये बेशक शॉर्ट हो गया तो तार ही बन गई है, तो लेकिन इस तार में ये रेजिस्टेंस तो है ना R3, तो करंट यहां भी जाएगा। अब मुझे बताओ ये R1 और R3 में करंट का हो गया जी डिवीजन, हुआ है कि नहीं हुआ है? और ये पैरेलल में है, ये हम कैसे बोल सकते हैं, इसका लेफ्ट टर्मिनल और ये टर्मिनल मीट कर रहा है, और ये भी डायरेक्टली मीट कर रहा है यहां पे और यहां पे, तो किस में होते हैं बोलो? पैरेलल में होते हैं। ये आगे से अपने पास पैरेलल में दोनों, तो क्या बना इनका आंसर बोलो? R1 R3 अपॉन R1 प्लस R3। अब लिख दो इसको, एक रेजिस्टेंस, एक बच गई ये टर्मिनल A, ये टर्मिनल B, ये R2 और ये R पैरेलल। अब बोलो क्या बनेगा नया इक्विवेलेंट मेरे पास, नया क्वेश्चन मान करके इसको दोनों किस में आगे बोलो? सीरीज में। सो व्हाट इज योर R इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट? R2 प्लस R1 R3 upon R1 plus R3. What is tau? Tau is R2 plus R1 R3 upon R1 plus R3 into क्या? C. That becomes the time constant of this circuit now. Great guys, getting it or not? चलिए जी आगे चलते हैं। To find the time constant of this circuit when the switch S is closed and when the switch S is open. Doesn't make much difference. Okay, सेम ही क्वेश्चन है। तो अगर स्विच एस को मैं क्लोज्ड मानता हूं, पहला केस इसका देखते हैं। ये रही बैटरी, ये रहा रेजिस्टर R1, ये रहा स्विच एस जो कि क्लोज्ड है, और ये रहा अपने पास R2, और ये रहा अपने पास R3, और यहां बीच में एक कैपेसिटर भी है भाई, उसको कैसे भूल गए? राइट, ये बना R3। अब बोलो जी क्या करना है हम लोगों ने? स्विच एस क्लोज्ड है तब टाइम कांस्टेंट निकालना है, तो भाई उसके बाद तो कंसेप्ट वही है, शॉर्ट सर्किट द बैटरी। चलिए जी कर दिया शॉर्ट सर्किट। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द कैपेसिटर। लो जी, इसको A मान लिया, इसको B, ये प्लस, ये माइनस, ये R2, ये R1 और ये R3। अब बोलो मुझे कौन सीरीज में कौन पैरेलल में? करंट जब यहां से निकला तो कुछ यहां गया और कुछ यहां गया। इसका ये वाला पॉइंट A पे है और इसका ये वाला पॉइंट B पे है, इसका भी ये वाला पॉइंट A पे है, इसका भी ये वाला पॉइंट B पे है। दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, तो दोनों किस में आगे बोलो? A पे नहीं कह सकते, इसको C पे कह देते हैं हम लोग, बिकॉज बीच में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को A पे नहीं बोल सकते हम लोग। इसका ये वाला पॉइंट C पे है, इसका भी ये वाला C पे है, इसका ये B पे है, इसका ये B पे है, तो इसकी और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, दोनों का एक बन जाएगा, उसको यहां लिखेंगे हम, इसके साथ ही सीरीज में आ जाएगा। यू कैन फाइंड R इक्विवेलेंट एंड देन यू कैन फाइंड टाउ। प्लीज राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट मी नो कि आपने क्या आंसर निकाला है। ठीक है, बताऊंगा आपने सही निकाला गलत निकाला, आई विल टेल यू दैट। अगला है ओपन है जब स्विच, देखो जी, शॉर्ट सर्किट द बैटरी, कीप द स्विच ओपन, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द कैपेसिटर। ये A, ये B। अब जब करंट यहां से निकलेगा, मैंने कहा करंट है बहुत इंटेलिजेंट, निकलने से पहले अपने सारा रास्ता देखता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालता है, बैटरी की ईएमएफ से उसको डिवाइड करता है, फिर उतनी वैल्यू का करंट निकलता है। तो ये निकला करंट यहां से, ये सीधा यहीं चला जाएगा और यहां चला जाएगा। बोलो क्यों बेटा? आगे रास्ता टूटा हुआ है, यहां जाएगा ही नहीं। बेशक हमने बैटरी को शॉर्ट सर्किट किया है, लेकिन स्विच इसने ओपन रखा हुआ है। ठीक है ना? तो बोलो बट कितना है मेरे पास R इक्विवेलेंट? ये आया R2 प्लस R3, बट इज टाउ, इट इज R2 प्लस R3 इंटू C बचे। बोलो जी ठीक है, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ऑलराइट गाइस,
क्वेश्चन नंबर 7 नाउ नीट जेई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, एडवांस के लिए नहीं, नीट और जेई मेन के लिए. व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर व्हेन इट इज इन द स्टेडी स्टेट? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एक होती है बेटा ट्रांजिएंट स्टेट और एक होती है बच्चे स्टेडी स्टेट. एक होती है ट्रांजिएंट करंट भी कहते हैं उसे, ट्रांजिएंट करंट, द करंट विच फ्लोज फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. जैसे कि लाइटनिंग के दौरान जो करंट हमारी चार्ज का फ्लो होता है, जो करंट गिरती है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट करंट, राइट. तो ट्रांजिएंट का मतलब वही है जो स्टेट थोड़ी देर के लिए रहे, स्टेडी मतलब जहां पे स्टेबिलिटी आ चुकी है. अब जब कैपेसिटर को स्टेडी स्टेट में कहा जाता है, उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग है कैपेसिटर अभी चार्ज नहीं हो रहा है, वो फुली चार्ज हो चुका है. द कैपेसिटर हैज बीन फुली चार्ज और अब वो एज अ प्रॉपर ओपन सर्किट बिहेव कर रहा है. मतलब उस ब्रांच में करंट नहीं जा रही जिस ब्रांच में कौन है बोलो, जिस ब्रांच में कैपेसिटर है. जहां पे सर्किट ओपन हो जाएगा उस ब्रांच में तार टूट जाएगी, तार टूट जाएंगे तो फिर करंट वहां से पास नहीं हो सकती बेटा. ठीक है, बेसिक लॉजिक बिहाइंड द करंट. अब देखो ये रहा मेरे पास बैटरी, ये स्मॉल आर दिखाया तो मतलब इससे क्या दिखाना चाहता है, ये बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाना चाहता है बेटा. ये आया अपने पास R2 और ये आया वो कैपेसिटर और ये आया अपने पास R1. ये है जी C. मुझे इस पे चार्ज बताना जी कितना है. एक बात बताओ मुझे आप, जो करंट आएगा यहां से क्या वो सीधा यहां से ऐसे निकल जाएगा? अग्री और नॉट बोलो. क्योंकि ये कैपेसिटर कैसे बिहेव कर रहा है? लाइक अ ओपन सर्किट. क्यों बिहेव कर रहा है लाइक ओपन सर्किट? क्योंकि ये क्या है बोलो, फुली चार्ज. इसकी स्टेट क्या है बोलो, वो है स्टेडी स्टेट. मैंने इसी के नीचे सारी बातें लिख दी. ये ऐसा क्यों? फुली चार्ज है. फुली चार्ज मतलब स्टेडी स्टेट में आ चुका है. अब इसके थ्रू करंट पास नहीं करेगा तो तार यहां पे टूटी हुई है तो ये बेचारा रेजिस्टेंस ना फालतू में परेशान हो रहा है, बोल रहा है यार तुमने लगा भी दिया मुझे और मेरे में से करंट भी फ्लो नहीं करवा रही है. ये किसको मेरे साथ सीरीज में खड़ा कर दिया? रेजिस्टर लगा है और इसको देख करके ना चिढ़ रहा है ये, यार तेरे में तो करंट बढ़िया जा रही है भाई, है ना, और मेरे पल्ले यहां कुछ पड़ नहीं रहा क्योंकि मेरे में करंट आ ही नहीं रही, क्योंकि मेरे साथ जो है सर्किट में सीरीज में क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, और वो भी ऐसा कैपेसिटर जो कि फुली चार्ज हो चुका है. राइट. तो अब मैं कह सकता हूं कि अगर मैं इस पॉइंट को A बोलता हूं और अगर मैं इस पॉइंट को B बोलता हूं तो क्या ये वाला पॉइंट भी A है और ये वाला पॉइंट भी B है? वैसे मैंने आपको बार बार ये बात कही है कि जब कोई तार में आप पॉइंट्स डिटरमिन करते हो तो वो वाले पॉइंट्स वो पॉइंट होते हैं जहां पे कि पोटेंशियल हमारे पास सेम रहता है, कोई ड्रॉप नहीं होता. ये सिंपल तार है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेस वायर है, कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है, इसलिए A पॉइंट, इसलिए A पॉइंट. यार लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर मैं एक स्पेशल बात करने वाला हूं. मैं इस पॉइंट को भी B पॉइंट बोलने वाला हूं. हैरानी की बात, आज तक हम ऐसा कभी नहीं करते आए हैं. हमने हमेशा क्या कहा है कि भाई अगर रेजिस्टर बीच में आ गया तो यहां पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसलिए यहां पे और यहां पे पोटेंशियल बराबर नहीं हो सकता. लेकिन आज मैंने ऐसा किया कि इसको B कहा और इसको B कह दिया. सोचिए क्यों, थिंक अबाउट इट कि मैंने ऐसा क्यों किया. क्योंकि सोच लिया, चलो ठीक है मैं बताता हूं. क्योंकि बच्चे इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं कर रहा. अगर इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इस रेजिस्टर में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा. अगर इसमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा तो इसकी कहानी इस तार जैसी ही है. बेशक बीच में रेजिस्टेंस है बट करंट ही फ्लो नहीं कर रहा. तो जो पोटेंशियल इस पॉइंट का है वही पोटेंशियल इस पॉइंट का है. मतलब जितना वोल्टेज जो है इस A और B टर्मिनल के बीच में है उतना ही वोल्टेज जो है कैपेसिटर के अक्रॉस भी है. बोल सकते हैं ऐसा बोलो. ये पॉइंट भी AB और ये पॉइंट भी AB. अगर मैं इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दूं तो मुझे कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा. अगर मुझे कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया ना बच्चे तो मुझे चार्ज भी मिल जाएगा, बिकॉज Q क्या होता है, C डेल्टा V CV. राइट. तो देखो जी, अब पोटेंशियल डिफरेंस लेकिन AB का कैसे निकालूं मैं? भाई करंट फ्लो करवा देंगे, लो फ्लो करवा दी करंट, अपनी है, कोई टेंशन नहीं है करंट की. तो जहां पे सर्किट क्लोज मिलेगा करंट फ्लो कर जाएगी. ये प्लस है, ये माइनस है, ये बैटरी है.
तो बताओ जी कितना रेजिस्टेंस एनकाउंटर हुआ इस रास्ते में? आर इक्विवेलेंट आया आर प्लस आर टू, बराबर है ना, आर प्लस आर टू. व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट? ई डिवाइडेड बाई आर टू प्लस आर. व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ए बी? जो ये करंट है इंटू ये रेजिस्टेंस, क्या लिखूं बोलो? I into R2 by applying Ohm's law. So what does VAB become? ER2 divided by R2 plus R. What is the potential difference across capacitor? Isn't it equal to VAB? यही तो है इसके अक्रॉस की पोटेंशियल डिफरेंस. अगर यही है तो चार्ज क्या होगा बोलो? C into VAB. और C तो मेरे पास C ही है. एंड व्हाट इज VAB? ER2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R becomes the numerical value of charge on the either plate of the capacitor. बोलो बेटा जी, अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलिए गाइस, तो इसमें बड़ा अच्छी कहानी निकल के आएगी. हम लोगों ने B पॉइंट और B पॉइंट को यहां पे शिफ्ट कर दिया है ना. तो आगे चलते हैं. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7. नाउ ये क्वेश्चन नंबर 8. अब थोड़ा सा और एक की बजाय दो कैपेसिटर डाल दिए बीच में. हम लोगों ने लेवल को बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे. कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 एंड C2 एंड हेंस चार्ज Q1 एंड Q2. ये मैं करवाऊंगा, ये आपको होमवर्क. टफ वाला मैं करवा रहा हूं, आसान वाला आपको होमवर्क दे रहा हूं. आपको एक कैपेसिटर में एक रूल पता है, याद है, भूल गए हो? अगर अपने पास ये कैपेसिटर हो C1, ये कैपेसिटर हो C2, ये C1 कैपेसिटर है, C2 कैपेसिटर है, इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो V, तो मैं इसके अक्रॉस बोलता हूं V1, इसके अक्रॉस बोलता हूं V2. तो V1 और V2 निकालने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है. V1 निकलता है अपोजिट कैपेसिटेंस अपॉन टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, और V2 निकलता है V में से V1 माइनस कर दो, जो यहां पे टोटल है वही दोनों में आगे जाकर के अपीयर होता है. V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 होता है. किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा लो इसमें, चाहे बेशक आप. तो या निकाल लो आप लोग की, या निकाल लो V2 होता है अपने पास इक्वल टू अपोजिट कैपेसिटेंस C1 अपॉन टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस. ये भी इसका फॉर्मूला होता है. जैसे करंट डिवाइडर रूल होता है ना, बस किस में बोलो, रेजिस्टेंसेस में, वैसे ही वोल्टेज डिवाइडर रूल होता है कैपेसिटर्स में सीरीज में. राइट, कैपेसिटर में सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है और उसमें लगता है वोल्टेज डिवाइडर रूल, और रेजिस्टर्स में पैरेलल में करंट डिवाइड होती है, वहां लगता है करंट डिवाइडर रूल. दोनों का नेचर सेम ही है रूल्स का. और दूसरी बात क्या है, ऐसा क्यों हुआ सीरीज पैरेलल में उल्टा पुल्टा क्यों हुआ यहां पे? बिकॉज जो फॉर्मूला कैपेसिटेंसेस इन सीरीज है वो फॉर्मूला रेजिस्टेंसेस इन सीरीज है. जो फॉर्मूला कैपेसिटेंसेस इन पैरेलल है वैसा ही फॉर्मूला किसके लिए है? रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल के लिए बेटा. तो साथ में दिमाग में चलते रहना चाहिए कि हम क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, किस रेफरेंस को लेकर के ऐसी बात कर रहे हैं. कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 एंड C2 एंड हेंस चार्ज Q1 एंड Q2. ऑफ कोर्स ये मुझे बोला नहीं गया है कि किस स्टेट में है ये, तो लेकिन है ये किस स्टेट में बोलो? स्टेडी स्टेट में है, अगर मुझे बताया नहीं गया है. ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियसली चार्ज तो कैपेसिटर यूं हो जाता है बहुत जल्दी. ठीक है ना, तो चार्जिंग कैपेसिटर की हो ही गई होगी. जितनी देर में मैंने आपको ये सारी बातें बताई, अगर ये नहीं भी रहे होंगे स्टेडी स्टेट में तो स्टेडी स्टेट में आ चुके होंगे. ठीक है ना, अब ये स्टेडी स्टेट में है. अब देखो बेटा, अगर मैं इस डायग्राम को यहां पे रिक्रिएट करता हूं, ये रहा अपने पास एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, और ये रहा 1 ओम का रेजिस्टर, ये रही अपने पास बैटरी. कितने वोल्ट की है? 5 वोल्ट की. ये है जी 1 ओम का, ये है जी 4 ओम का. ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट बी ए, ये वाला पॉइंट बी बी. करंट निकली यहां से, करंट तो निकली भाई, मान गए बात को, लेकिन कैपेसिटर वाले में गई ही नहीं. क्यों नहीं गई कैपेसिटर वाले में? क्योंकि ये फुली चार्ज हो चुके हैं. ये 6 माइक्रोफैराड वाले भाई साहब और ये 3 माइक्रोफैराड वाले भाई साहब. ये 4 ओम वाली रेजिस्टेंस दुखी है बहुत. नीचे ये वाली नहीं, ये वाली, ये बोलती यार ठीक है मैं कनेक्टेड हूं सर्किट के अंदर, मेरे थ्रू करंट भी फ्लो किया था थोड़ा सा जिस दौरान इनकी चार्जिंग हो रही थी. कहता अब मेरे थ्रू करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है, दो कैपेसिटर लगा दिए मेरे पास यहां पे, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप भी नहीं होगा. राइट,
अब बोलो कि मुझे इसके और इसके अक्रॉस चार्ज निकालना है, तो पहले तो वोल्टेजेस निकालनी पड़ेगी। वोल्टेज आ गई तो फिर Q इज इक्वल टू CV से क्या आ जाएगा, चार्ज भी आ जाएगा। तो करंट कितना फ्लो किया वो निकाल ले। 1 ओम का रेजिस्टर, 4 ओम का रेजिस्टर, 5 ओम की बैटरी, कितना बना बोलो 5/5। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है यहां से बोलो 1 एंपियर फ्लो कर रहा है। तो AB के अक्रॉस वोल्टेज कितना आ गया बोलो, ये आ गया मेरे पास 4 × 1 विच इज इक्वल टू 4 वोल्ट का। अब सारे क्वेश्चन को भूल जाओ, सिर्फ दो कैपेसिटर्स की बात करो, इस रेजिस्टर की बात करो। यहां A है, यहां B है, इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज है 4 वोल्ट का। इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप होना नहीं है क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो ये 4 वोल्टेज का वोल्टेज ड्रॉप बोलो किन दोनों में डिवाइड होगा, इस 6 माइक्रोफैराड वाले में और 4 माइक्रोफैराड वाले में, सॉरी 3 माइक्रोफैराड वाले में। अब बोलो इसको मान लो V1 वोल्टेज, इसको मान लो V2, तो बोलो V1 कितना आया, अपोजिट कैपेसिटेंस 3, टोटल 6 + 3 9, टोटल वोल्टेज 3, कितना बना बोलो 1.33 वोल्ट। और कितना आया V2 का बोलो, अपोजिट कैपेसिटेंस 6, टोटल कैपेसिटेंस 9, टोटल वोल्टेज 4 वोल्ट। 3 2 6, 3 3 9, कितना बना बोलो 8/3 वोल्ट। अब Q1 कितना आएगा, C1 V1, तो C1 कितना है 6 इंटू और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है बोलो 4/3, 24/3 माइक्रोकूलम, बिकॉज कैपेसिटर माइक्रोफैराड में है। Q2 आएगा C2 V2, बोलो कितना आया 3 इंटू 8/3 इज इक्वल टू 24/3 माइक्रोकूलम। आप बोलोगे सर दोनों में से चार्ज जो है, दोनों में चार्ज की स्टोरेज बराबर ही तो हुई है, क्योंकि दोनों कैपेसिटर किसमें है, सीरीज में। चार्जेस तो इनमें से सेम ही गए होंगे जिस वक्त इनकी चार्जिंग की गई होगी। बोलो जी, लगाओ दिमाग थोड़ा सा अपना। अब इस क्वेश्चन को आपने करना है ट्राई, और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर मिलना चाहिए आपकी तरफ से, सभी लोगों की तरफ से जो भी वीडियो को देखते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन में अच्छी बात क्या होगी ना, अगर ये 4 वोल्ट आएगा ना यहां पे, तो यहां 2 वोल्ट आएगा, यहां 2 वोल्ट आएगा। बोलो क्यों, क्योंकि दोनों कैपेसिटर्स इक्वल वैल्यू के हैं, तो वोल्टेज भी क्या डिवाइड होंगे बराबर। तो 2 वोल्ट यहां, 2 वोल्ट यहां, 6 माइक्रोकूलम यहां, 6 माइक्रोकूलम यहां। मैंने आपको आंसर बता दिया, एक्चुअल में गलती कर दी बहुत बड़ी। चलिए इसका ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। ग्रेट, आगे चलते हैं। अब एक ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, मतलब सब कुछ निकालना है इसमें हमने, सब कुछ मतलब सब कुछ। ये 10th वाला होमवर्क क्यों लिखा है मैंने, और 11th वाला ही मैंने होमवर्क लिखा है। ये होमवर्क नहीं होगा 10th वाला, ये तो करना पड़ेगा हम लोगों को सॉल्व। ओके, फाइंड टाइम कांस्टेंट, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। चलिए ये इस बेसिस पे हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन पीछे भी है हमारे पास इसमें, ये दोनों होमवर्क का ध्यान आ गया मुझे, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए। ये है क्वेश्चन 9th, वो 10th और 11th होमवर्क ही है एक्चुअली, बिकॉज वो 10th वाला इस पे बेस्ड है और 11th वाला जो मैंने आपको अभी करवाया उस पे बेस्ड है बेटा, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन है सामने हमारे, ये बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ करंट्स थ्रू एमीटर एट t = 0 एट t = इन्फिनिटी। ये कंसेप्ट हम कर चुके हैं, फिर भी इसको निकालते हैं। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में करूंगा बेटा। t = 0 की बात करूं तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा बाय अ क्लोज सर्किट, या ये बैटरी या रेजिस्टर, सबकी वैल्यू है R, R और R, ये है ±E। तो करंट यहां, एमीटर यहां है तो वही वाली करंट निकाल के मैंने जो यहां से फ्लो कर रही है। अब करंट यहां पहुंची तो डिवाइड हो जाएगी इसमें और इसमें, ये दोनों बोलो किस में आ जाएंगे आपस में पैरेलल में। क्या आंसर बनेगा R/2, R/2 के साथ ये किस में आ जाएगा बोलो, सीरीज में आ जाएगा ना। क्या बना आंसर 3R/2। तो करंट कितना बना मेरे पास बोलो, I t = 0 कितना बना बोलो, E/3R/2। ठीक है जी।
अब बात करते हैं इन्फिनिटी की। क्या करेंगे बोलो इन्फिनिटी में हम लोग? वी विल रिप्लेस दिस कैपेसिटर बाय एन ओपन स्विच। यहां से करंट कितना जा रहा है वो निकालना है बस। अब की बार तो बड़ा आसान है, बिकॉज करंट के पास एक ही रास्ता है, यहां से निकलेगा, यहां से यहां से यहां से। तो करंट मेरे पास एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी कितना आएगा बोलो? E डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है, बिकॉज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब की बार कितनी आ जाएगी मेरे पास? 2 आ जाएगी बेटा। ठीक है जी, ऑलराइट, ग्रेट। अगला क्वेश्चन आता है कि फाइंड द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर। ये इनका रेशियो निकाले लोगे आप लोग, ठीक है ना, वो मेरे बताने की चीज नहीं है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, इसकी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए इसको मिटा रहा हूं। ओके जी, अगला क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर। मैक्सिमम चार्ज मतलब स्टेडी स्टेट आ चुकी है, स्टेडी स्टेट मतलब फुली चार्ज हो चुका है। फुली चार्ज मतलब कैपेसिटर विल ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन ओपन स्विच। ओपन स्विच मतलब उस ब्रांच में करंट फ्लो करनी ही नहीं है। ठीक है, इतनी बातें हैं इसमें। सिर्फ इसके इतना बोलने से इतनी सारी बातें निकल आई। देखिए आप लोग, सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं बेटा। ये आ गया अपने पास आर, ये आ गया अपने पास कैपेसिटर, ये आ गया रेजिस्टर, ये आ गई ईएमएफ और ये आ गया एक और आर। करंट आएगा लेकिन यहां से निकल जाएगा। इसको भी नॉट का इसने यहां पे सॉरी है ना, जो बोला वही लेंगे ना बेटा, मर्जी काम थोड़े ना, इसने इसको वी नॉट बोला बैटरी को ना। यहां से करंट बोलो जाएगा क्या बोलो? नहीं जाएगा, जो आएगा वो सीधा यहां से निकल जाएगा। तो व्हाट डज आर इक्विवेलेंट बिकम्स? टेल मी, इट बिकम्स 2R। व्हाट इज द करंट? करंट इज E डिवाइडेड बाय 2R। वैसे भी निकालने की जरूरत नहीं थी इसको हमारे को, क्योंकि हम लोगों को पता ही है कि भैया जब t इक्वल टू इन्फिनिटी होता है तो करंट E बाई 2R निकाल चुके हम इससे पिछले वाले में, है ना। अब चार्ज पूछा है इसने, भाई चार्ज निकालने के लिए तो मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए। ये पॉइंट A, ये वाला पॉइंट भी A, ये पॉइंट B, ये वाला पॉइंट भी B और ये वाला पॉइंट भी B। इस R के होते हुए भी ये वाला पॉइंट भी B, क्योंकि इस ब्रांच में करंट नहीं गया, करंट नहीं गया तो यहां कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ, तो ये वाला पॉइंट वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? सेम पॉइंट हो जाएगी। यस यस, मतलब मुझे VAB चाहिए। व्हाट इज VAB बताओ? VAB निकलेगा करंट इनटू रेजिस्टेंस। बोलो कितना आया? E डिवाइडेड बाई 2R इनटू R। ये आया E डिवाइडेड बाई 2। अरे यार मैं E क्यों लिख रहा हूं इसको? ये V नॉट है। कितना आया मेरे पास? मैक्स पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस V नॉट बाई 2 आया। व्हाट इज द चार्ज मैक्सिमम? इट इज CVAB। what does the charge maximum becomes? It becomes CV naught divided by 2, right? Find the time constant of the circuit. Third question, find the time constant. बोलो बेटा क्या करूं मैं अब इसमें? ये आ गया अपने पास एक R, ये आ गया ओपन सर्किट, ये आ गया दूसरा R, ये आ गया बैटरी जिसको कर दिया मैंने शॉर्ट सर्किट, ये आ गई एक और रेजिस्टेंस R, ये आ गया A, ये आ गया B। तो क्या करूं बोलो? शॉर्ट सर्किट द बैटरी एंड फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द कैपेसिटर। अब बोलो करंट जब यहां से निकला, कुछ यहां गया, कुछ यहां गया, इधर 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 से एंटर किया अंदर, इधर 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 से भी एंटर किया अंदर के लिए। अब ये दोनों किस में आ गए बोलो? आपस में पैरेलल में। अब पैरेलल में आया तो आंसर बन गया R/2, और ये किस में आया इसके साथ बोलो? सीरीज में। तो क्या बना R इक्विवेलेंट बोलो? वो बना 3R/2। अब मैं मुझे लगता नहीं बार बार थर्ड फोर्थ टाइम हम सेम डायग्राम सॉल्व कर रहे हैं, तो बताने की जरूरत है। व्हाट इज टाउ इज इक्वल टू बोलो? R इक्विवेलेंट इनटू C। ठीक है जी। अब टाउ कितना है बोलो? 3R/2C। कितना है टाउ मेरे पास? 3R/2C। ये समझ में आया आपको कैसे वो बेटा? ये वाला फिर से बताओ एक बार। शॉर्ट सर्किट द बैटरी, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ कैपेसिटर। तो अब देखिए आपकी ये वाला पॉइंट A है,
ये भी ए है और ये भी ए है, ये वाला पॉइंट सी है, ये भी सी है, ये भी सी है। अब इसको मैं बी नहीं कह रहा हूं बिकॉज अभी तो इस आर में करंट फ्लो कर रहा है, तो अब तो वोल्टेज ड्रॉप यहां पे हो रहा है, इसलिए अलग पॉइंट कहा इसको मैंने, इसको बी कहा, इसको सी कहा, यहां इसको बी कहा, यहां इसको बी कहा। टाइम कांस्टेंट निकालने की कहानी अलग है। अब मुझे बताइए दोनों पैरेलल में आ गए ना, AC और AC के क्रॉस हम दोनों पैरेलल में आ गए और एक बन जाएगा इनका, वो एक इसके साथ किसमें आ जाएगा, दोनों सीरीज में, सो दैट बिकम्स आर इक्विवेलेंट। लास्ट क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम t। चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम t इज q नॉट 1 माइनस e रेज़ टू पावर t बाय tau। बोलो सही गलत। अब इसको t बाय RC मत करना आप लोगों ने, क्योंकि RC होता है जब सिंगल रेजिस्टर और सिंगल कैपेसिटर होता है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ q नॉट? इट इज c v नॉट डिवाइडेड बाय 2। निकाल चुके हैं ऊपर। आप q नॉट नहीं कह सकते बिकॉज q नॉट की वैल्यू आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में। योर आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ गिवन पैरामीटर्स। गिवन क्या है क्वेश्चन में? c गिवन है, v नॉट गिवन है, r गिवन है, तो योर आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ गिवन पैरामीटर्स। कोई मर्जी का काम नहीं है कि भाई q नॉट लिख दिया, हालांकि q नॉट की वैल्यू निकाल चुके आप, जो वैल्यू निकाली है उसकी टर्म में लिखो उसको। फिर अब बोलो क्या बनाए? सी वी नॉट बाई 2 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई 3r बाई, अच्छा मैंने सी गलत दिया ना, ये सी का आना था, ऊपर आना था, सी है ना। अब ऐसा ना कि आप लोग मुझे करेक्ट भी नहीं कर सकते, मैं गलती कर दूंगा। लो जी, that becomes the value of the charge at any time t। okay, now इसके beyond कुछ नहीं जाना है इसमें, किसमें? अपने RC सीरीज सर्किट में। ठीक है, अब दो क्वेश्चंस जो मैंने आपको होमवर्क सोचे हैं वो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। एक तो ये है सेम क्वेश्चन जो भी करवाया मैंने आप लोगों को, फाइंड द टाइम कांस्टेंट, फाइंड द रेशियो ऑफ करंट्स, फाइंड मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ चार्ज एट एनी टाइम t। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है जी। और एक और क्वेश्चन, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ये मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को, इसमें से करंट नहीं जाएगा और यहां से करंट निकलेगा, यहां जाएगा, इसमें से भी नहीं जाएगा, कैपेसिटर्स है यहां पे, और इसका वोल्टेज ड्रॉप यहां निकाल दो, वही वोल्टेज ड्रॉप यहां आएगा, वही वोल्टेज ड्रॉप यहां आएगा, इसमें करंट नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो वो इसमें और इसमें डिवाइड होगा, इसमें और इसमें डिवाइड होगा। वोल्टेज ड्रॉप मिल गया आपको कैपेसिटर्स के क्रॉस, तो यू कैन फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स। So that was the second and the concluding part of the charging of a capacitor through a resistor, that is RC series circuit. Hope you guys are liking the videos and the content that I'm delivering. I'm trying really very hard to give you the best possible content that is available on YouTube, and trying to find out questions from different sources and to give you the best of the knowledge on a given topic that I'm considering on posting on YouTube. Okay, so guys, if you guys have not subscribed to this channel, please do subscribe. Please press the bell icon and do like the video and do share the video with your friends, and please comment if you guys want any sort of videos to be posted, और आंसर्स जो आपके होमवर्क क्वेश्चंस के आते हैं वो तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करने ही है, और मैं आपको अकॉर्डिंगली बताऊंगा कि आपके आंसर सही है या गलत है बेटा। ठीक है गाइस, तो अभी के लिए काफी है, तो गुड नाइट एंड प्लीज डू टेक अ ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, टेक केयर।